जय हिंद दोस्तों। राम राम भाई सारे ने। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जो हम कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड ओडीआई। पहले ओडीआई में धूल चटा दी साउथ अफ्रीका ने 98 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया को, और ये 34 साल में उनकी सबसे बड़ी हार दर्ज करवा दी है। 98 रन से वनडे मैच हारना इज़ अ बिग स्टेटमेंट, और 198 पे ऑल आउट होना वो उससे भी बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ 296 चेस कर रहे थे आप और 198 पे ऑल आउट होते हैं, वो भी अपनी ज़मीन पे अपने देश में। तो ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया से। कुछ पॉजिटिव भी थे, जहाँ पे बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था मिचेल मार्श से। बॉलिंग में ट्रेविस हेड 4 विकेट लेकर के गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहीं अगर बात करें साउथ अफ्रीका से, तो केशव महाराज ने मैच पलट दिया, 5 विकेट लेकर के गए थे। और साथ ही साथ बल्लेबाजी में सबसे कंट्रीब्यूशन आया, चाहे वो टेम्पा बबूमा हो और चाहे वो ब्रीड्स के हों। ऑल इन ऑल बहुत तगड़ी बैटिंग की थी साउथ अफ्रीका ने, एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचाया और 1-0 की लीड ले चुके हैं इस वनडे सीरीज़ में, क्योंकि ये ज़रूरी था T20 सीरीज़ हारने के बाद। तो बढ़ते हैं आगे, चले करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 2 करोड़ जिताऊंगा, 49 रुपीज़ में 2 करोड़ की टीम देकर के जाऊंगा, तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। डिटेल में कवर करने वाले हैं सेकंड ओडीआई में क्या कुछ घटने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगी टीम्स, क्या प्लानिंग करने वाली है, और क्या कुछ अपडेट होने वाला है प्लेइंग 11 में। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, कैंडी को स्मॉल की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर और सीधा बात करेंगे मुद्दे की, जो कि है स्क्वाड और प्लेइंग 11 की। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि स्क्वाड थोड़ा वनडे का बदल चुका है T20 मैचेस के हिसाब से। तो टेम्पा बबूमा कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉर्बिन बॉश कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों स्क्वाड में थे वो T20 और वनडे दोनों में। दैन मैथ्यू ब्रिड्सकी को मौका मिला, क्योंकि रासी वान डर हुसैन नहीं है। डेवार्ड बेविस के पास अभी भी मौका है अपनी जगह बनाने का। अभी प्लेइंग 11 में लगातार मौके मिल रहे हैं, क्योंकि हेनरी क्लासन नहीं है, डेविड मिलर नहीं है, तो इनकी जगह अभी भी बन सकती है, तो इनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब T20 में वो इररिप्लेसेबल हो चुके हैं, बट अभी भी वनडे में उनकी जगह वॉलेटाइल है, उनको अपनी जगह मजबूत करने के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे दिखेंगे नांद्रे बर्गर पिछला मैच खेले थे, टोनी ज़ोरसी को मौका नहीं मिला है। देन एडन मार्क्रम, मुथुसैमी, देन केशव महाराज दी मैच विनर। फिर वियान मुल्डर भी शानदार फिनिश करते हुए नजर आए थे, 31 रन की पारी उनने भी खेली थी। देन लुंगी एनगीडी, लुएंडी प्रिटोरियस, कगीसो रबाडा इंजर्ड हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है साउथ अफ्रीका को। देन राय रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टर्क्स, एंड आपको दिखेंगे प्लूनिन सुब्रयान। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो कुछ ख़राब ही नहीं हुआ है, तो ठीक क्यों करना। मेरे हिसाब से लगभग 11 के 11 वही सेम होने वाले हैं जो पहले वनडे मैच में खेले थे। एडन मार्क्रम और राय रिकल्टन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ओपनिंग होने वाली है। टेम्पा बबूमा एट नंबर 3 आने वाले हैं, मैथ्यू ब्रिड्सकी एट नंबर 4, ट्रिस्टन स्टब्स एट नंबर 5, देन ट्रेविस डेवाल्ड बेविस। वियान मुल्डर को फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं सीधा ऑलराउंडर्स, जहाँ पे शुरुआत होने वाली है केशव महाराज और वियान मुल्डर, ये दो ही ऑलराउंडर्स अवेलेबल है। वैसे एडन मार्क्रम भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। देन आपको दिखेंगे सुब्रायन, नांद्रे बर्गर एंड लुंगी एंड गीडी। ये बहुत अच्छा प्लेइंग 11 है, बॉलिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बैटिंग में सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो बैटिंग तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बट ऑस्ट्रेलिया में मैं बोलता हूँ हमेशा प्रॉब्लम होती है बॉलिंग। अगर आपकी बॉलिंग में ताकत है, अगर 2 बॉलर फ्लॉप हो गए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। इसके हिसाब से आपको प्लेइंग 11 बनानी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 प्लेयरों को तो हमेशा टारगेट करती है जिनकी पिटाई करती है, तो आपके पास बैकअप प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से साउथ अफ्रीका का वर्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रिनैनल्स सुब्रैन की पिटाई होनी तय है, क्योंकि अभी यंगस्टर है, इनकी पिटाई हो सकती है। नांद्रे बर्गर या फिर लुंगी एनगीडी, इन दोनों में से किसी एक ही की पिटाई होती है, तो वही हो जाता है भाई। और रिक नॉकिया इतने लंबे समय से इंजर्ड है, कगीसो रबाडा भी इंजर्ड हो चुके हैं, और हमने देखा था लिजार्ड विलियम्स इनके पास एक बहुत तगड़े बॉलर थे, वो अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि खेलते अचानक से गायब हो गए। चिरायल क्विटजे भी उनमें एक आते हैं, जो कि IPL तक खेले थे, उसके बाद से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की फॉर साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या कुछ लाया है और क्या कुछ बदलाव कर सकता है अपनी प्लेइंग 11 और सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग कॉम्बिनेशन में। बॉलिंग में मेरे हिसाब से कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। 296 पे रोकना सामने वाली टीम को पहली बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बट बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला। बात करेंगे स्क्वाड की, तो मिस्टर मार्श है कैप्टन, देन सैवी पाटलेट है इनके पास, देन एलेक्स कैरी, जॉश इग्लिस, दोनों विकेट कीपिंग बैट्समैन है, बट दोनों का खेलने का तरीका अलग है। जॉश इग्लिस को आप टॉप 3 में कहीं भी खिला सकते हैं, वहीं एलेक्स कैरी को 4 से 6 के बीच में कहीं भी खिला सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया प्लान करता है अपनी प्लेइंग 11। देन आपको दिखेंगे बेन रॉसेश, देन ईथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड,
फिर ट्रेविस हेड दिखेंगे, देन जॉश इग्लेस, मार्कस लाबुशेन, लांस मॉरिस, मिचेल ओवन, मैट शॉट एंड एडम ज़ैम्पा। ये स्क्वाड बहुत तगड़ा है, बट एक यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ। कुछ चीज़ होती है या फिर कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जब वो चले जाते हैं तब उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। सेम एग्जांपल है यहाँ पे स्टीव स्मिथ का और ग्लेन मैक्सवेल का, जो कि यहाँ नहीं है, तो हमें इतना बड़ा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया से। सेम हम बात करते हैं टीम इंडिया में भी, विराट और रोहित के जाने के बाद T20 और टेस्ट से अलग ही नज़र आ रहा है। थोड़ा कोलैप्स ज़रूर हो रहे हैं, बट सीनियर प्लेयर के जाने के बाद ये बहुत बड़े शूज़ होते हैं जो कि फिल करने पड़ते हैं यंगस्टर्स को या फिर जिनको मौका मिल रहा है। तो डिफ़िकल्ट होता है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए उसको फिल इन करना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कैसे कवर अप करती है। इंडिया के लिए तो अभी भी विराट और रोहित वनडे खेल रहे हैं, बट बाकी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल है। T20 में हम सेटल हो चुके हैं, हमारी टीम सेटल हो चुकी है, बट टेस्ट में अभी भी हम उनकी कमी महसूस कर पा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 2027 तक विराट रोहित खेल पाएंगे कि नहीं, और उनके बाद उनको कौन रिप्लेस करता है, क्योंकि ये फेज़ हर क्रिकेटिंग बोर्ड के सामने आता है, हर क्रिकेटर के फेस में आता है। तो यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया झेल रहे हैं बिना स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो ट्रेविस हेड यहाँ पे द सीनियर मोस्ट प्लेयर की तरफ से खेल रहे हैं। मिचेल मार्श भी सीनियर प्लेयर है। मार्कस लाबुशेन भी 4 नंबर खेलते थे, बट स्टीव स्मिथ के जाने के बाद उनको 3 नंबर मिल चुका है। कैमरन ग्रीन को मौका कंटिन्यू दिया जा रहा है, वो ज़रूरी है, बट मैं जो देख रहा हूँ उनको T20 में भी 4 नंबर दिया जा रहा है, वनडे में भी 4 नंबर दिया जा रहा है। ये मेरे को थोड़ा सरप्राइज़ करता है, क्योंकि जॉश इग्लेस के पास उनसे अच्छी एबिलिटी है, कैमरन ग्रीन हिटिंग एबिलिटी दिखा सकते हैं अपनी, बट थोड़ा ट्विस्ट के साथ खेल रही है ऑस्ट्रेलिया इस वनडे सीरीज़ में। ज़्यादा अग्रेसिव होने के चक्कर में लग रहा है कि 50 ओवर खेलने का प्लान ही नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी फायर पावर ऊपर डाल दी है। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श दोनों तेज़ खेलते हैं। लाबुशेन का भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 90 के ऊपर ही रहता है वनडे मैच में। फिर कैमरन ग्रीन के पास ज़्यादा डिफेंसिव गेम है नहीं, वो तेज़ी से रन बनाते हैं। देन जॉश इग्लेस, एलेक्स कैरी और एरन हार्डी, ये तो T20 स्पेशलिस्ट ऑलरेडी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों वनडे में बेसबॉल लाना चाहता है, जो कि टेस्ट में बेसबॉल लाया था इंग्लैंड। कुछ वैसा खेलने का प्लान नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्रेविस हेड और ऑस्ट्रेलिया की टीम का। उसके बाद अगर हम बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में ताकत बहुत है। बेन डॉसिच, नेथन एलिस, एडम ज़ैम्पा और जॉश हेजलवुड, ये 4 प्रॉपर पेसर नज़र आने वाले हैं और एक्सपीरियंस के साथ नज़र आने वाले हैं। एडम ज़ैम्पा इकलौते स्पिनर होने वाले हैं, ज़ेवियर बार्टलेट का ऑप्शन ज़रूर है। बेन डॉसिच, नेथन एलिस, इन दोनों में ही चेंज की गुंजाइश है, क्योंकि इन दोनों में से ही ऑप्शन खुलता है। हेजलवुड को जितना खिलाते रहो वो उतने फिट रहते हैं। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आ चुकी है। जब उनको आराम दे दो, जब उनको रेस्ट दे दो, उनका फॉर्म धड़ाम से गिर जाता है। तो हेजलवुड कंटिन्यू करने वाले हैं, मिचेल स्टार्क अवेलेबल नहीं है, तो नेथन एलिस, बेन डॉसिच है ही, और साथ ही साथ मुझे जो लग रहा है मिचेल ओवन को मौका मिल सकता है अगर कहीं भी ऑस्ट्रेलिया को लगा कि बैटिंग में और गहराई लानी है। तो ये होगी बात ऑस्ट्रेलिया की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ बात करेंगे क्या कुछ घटा और क्या स्टैट्स है। तो देखो, ये मैं आपको बता रहा था, ये चैंपियंस ट्रॉफी थी जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने खेली थी, ये उनके स्टैट्स हैं। ऑलरेडी 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं, तो आप चाहें तो ये स्टैट्स एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे है बैटिंग स्टैट्स, यहाँ पे है बॉलिंग स्टैट्स, बट मैं आज के लिए स्किप करूँगा, क्योंकि 6 महीने पुराने स्टैट्स में ज़्यादा कवर नहीं करते। इसमें से मैक्सिमम प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया है या फिर स्क्वाड में पिक ही नहीं हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब आप साउथ अफ्रीका का भी देख सकते हैं। ये है बैटिंग का स्टैट्स और यहाँ पे दिखेगा आपको बॉलिंग का स्टैट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं सीधा एक और बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स चल रहे हैं। टेम्पा बाबूमा, यस करेक्ट, बहुत अच्छा खेला था। जॉन बनेगा डॉन बोलते हैं लोग उनको, यस करेक्ट, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था टेम्पा बाबूमा ने। एक तरफ से एक छोर संभाल के रखा था, जो कि एक कैप्टनसी नॉक की तरफ है। बट मैं अभी भी सोचता हूँ भाई, रासी वांडरडूसन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कभी भी साउथ अफ्रीका के अभी रिसेंट 2-3 साल के क्रिकेट उठा के देख लो, रासी वांडरडूसन, टेम्पा बाबूमा, मार्को येंसन, एडन मार्करम, ये 4 ऐसे पिलर हैं जो कि रन बनाते ही बनाते हैं। मार्को येंसन 7 नंबर पे आके रन बना के जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी टीम से निकलता है तो सारा प्रेशर एडन मार्करम और टेम्पा बाबूमा पे आता है। वो तो अच्छा है कि ब्रीड्सकी ने फॉर्म दिखा दिया, रायर एगल्टन बहुत जल्दी ग्रूम होकर आगे आ गए, और अभी ट्रिस्टन सब T20 खेल के आए तो उनको एक्सपोजर मिल गया, बट अभी भी इनएक्सपीरियंस नज़र आता है मिडल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका का। तो ये हो गई बात, जो बहुत कमेंट्स चल रहे थे, डिस्कशन चल रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, देख लेते हैं क्या था फर्स्ट ODI का स्कोर कार्ड। पहले बैटिंग की थी साउथ अफ्रीका ने, तगड़ी ताबड़तोड़ तरीके से बनाए थे 296, जहाँ बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी एडन मार्करम से, जो हमारे कैप्टन भी थे फैंटेसी टीम में। 82 रन की पारी उनने खेली, 65 रन बनाए टेम्पा बाबूमा ने और 57 रन बनाए थे मैथ्यू ब्रीड्सकी ने। धड़ाधड़ रन बन रहे थे, अच्छी पारी खेली जा रही थी, बट आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं ट्रेविस हेड, जो कि 4 विकेट लेकर के जाते हैं। बेन डॉसिच को 2 विकेट मिलते हैं, एडन मार्करम को भी मिलती है एक सफलता। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन चेस था, सबको लगा था ये रन चेस आसान होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। 198 पे ऑल आउट होती है ऑस्ट्रेलिया की टीम इन 40.5 ओवर्स। ओवर बहुत बचे थे, बैटिंग करते तो शायद
30-40 रन की हार होती, बट बहुत बड़ी हार थी 98 रन की। 89 रन की जुझारू पारी खेलते हुए नजर आए थे मिचेल मार्श। उसके बाद बेन डॉसिच ने बनाए थे 33, ट्रेविस हेड ने बनाए थे 27 रन। केशव महाराज का पंजा काफ़ी काम आया था, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये 5 विकेट ऐसे थे जो मैच का रुख बदल सकते थे, और क्रूशल टाइम पे मेन विकेट्स लिए थे केशव महाराज ने। अगर मैं जाके एक और बार स्कोर कार्ड देख लूँ किन किन का विकेट लिया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं कि केशव महाराज ने कौन कौन से 5 विकेट लिए थे, किन किन ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को किया था आउट। तो शुरुआत करेंगे। एलबीडब्ल्यू किया था मानस लाबुशेन को 1 रन पे, बोल्ड किया था कैमरन ग्रीन को 3 रन पे, जॉश इग्लिस को भी बोल्ड किया था 5 रन पे, और उसके बाद एलबीडब्ल्यू किया था एलेक्स कैरी को, एंड देन एरन हार्डी को भी बोल्ड मारा था 4 रन पे। तो आप देखो पूरा मिडिल ऑर्डर 3, 4, 5, 6, 7 मिडिल ऑर्डर, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के विकेट लिए हैं यहाँ पे केशव महाराज ने, और मैच का रुख बदल दिया। देन लुंगियान गिडी को 2 विकेट एंड नांद्रे बर्गर के नाम पे थी 2 सफलता। मैं और भी कमेंट्स पढ़ते जा रहा हूँ, आपको अगर कोई सवाल है फैंटेसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। फैंटेसी टीम मिलेगी भाई, अभी एक टॉपिक और बाकी है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, देख लेते हैं मैच कहाँ खेला जाने वाला है। तो आप ग्रेट बैरियर रीफ अरीना मैके, आपको एक न्यू वेन्यू देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पहले आप इस वादियों का मजा उठाओ, क्या ट्वाइलाइट देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, ऑरेंज क्लाउड देखने को मिलेगा, ब्लूइश कामनेस देखता हुआ आपको क्लाउड नजर आएगा। अब बात करते हैं सीधा ये पिच कैसी है। तो अगर आप पिच देखोगे, खुला मैदान है तो पिच हमेशा इंपैक्ट होती है, क्योंकि हवा तेज़ बहती है, मॉइस्चर ज़्यादा पिच पे रहता नहीं है, हार्ड सरफेस होता है, बाउंस काफ़ी तगड़ा होता है। तो यहाँ पे ही सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी, ट्रू बाउंस रहेगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। पहली कुछ ओवर में जब सरफेस हार्ड रहता है ना, तो आप T20 खेल सकते हैं। पहले 10 ओवर में आपको 6 के ऊपर रन रेट बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिडल ओवर्स में रन बहुत धीरे बनते हैं और लगभग सूखा पड़ जाता है रन्स का। और उसके बाद अगर हम बात करें, पेसर को स्विंग मिलेगी, हवा यहाँ पे चलती है तो उसका भी असिस्टेंस मिलने वाला है। स्पिनर को गिव ऑन टर्न मिलता है, इसीलिए यहाँ पे मिडिल ओवर में रन नहीं बनते हैं। और अभी इसके लिए थर्ड ओडीआई में भी यही सेम पिच यूज़ होने वाली है, तो और भी कम रन बनने के चांसेस है थर्ड ओडीआई में। अगर मैं यहाँ पे रन स्कोर की बात करूँ तो 280 to 310 तक स्कोर बनता है, बट वो तभी बनता है अगर आपने मैक्सिमाइज़ किया है पहले 10 ओवर को, और अगर आपकी बड़ी पार्टनरशिप हो गई है, कोई एक प्लेयर सेटल हो गया है, तो उसको 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में, वरना देर हो जाएगी। तो मतलब घूम फिर के बात वही है, 11 से 40 ओवर के बीच में अटैकिंग पारी किसी ना किसी बल्लेबाज को खेलनी पड़ेगी। और चेजिंग टीम डे नाइट मैच है, तो मैं वही बोल दूँ, अगर यहाँ ड्यू आती है तभी चेज़ होता है, वरना यहाँ चेजिंग और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप सेकंड इनिंग खेल रहे हैं लगभग। और अगर मान लो थर्ड ओडीआई भी यहीं पे जब होगा, तो आप वही सोच लो चौथी पारी आप खेल रहे हो सेम वेन्यू पे, तो बहुत मुश्किल होने वाली है यहाँ पे बल्लेबाजी। रियल टेस्ट ओडीआई क्रिकेट का इसी वेन्यू पे होने वाला है। मैं कुछ और कमेंट्स देख लेता हूँ और अपना फ़ोन भी ले लेता हूँ, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं फैंटेसी टीम। तो फटाफट से आप भी अपना फ़ोन लेकर के आ जाइए, अगर आपने अपने पास में फ़ोन नहीं रखा है तो। मैं 1-2 सेकंड का वेट करता हूँ, मेरा भी जब तक अपलोड हो रहा है, फिर हम बनाएंगे सीधा फैंटेसी टीम फॉर द सेकंड ओडीआई बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। आ जाओ फटाफट से मैं कमेंट देख लेता हूँ, कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं उसका जवाब दे दूँ। हेनरी क्लासन का देखना पड़ेगा, उन्होंने जो टेस्ट रिटायरमेंट लिया है वो तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए ऑलरेडी, बट हेनरी क्लासन इज़ अ टैलेंट, वो T20 स्पेशलिस्ट है। जैसे सूर्य कुमार यादव, मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ कुछ प्लेयर होते हैं वो किसी एक फॉर्मेट में ही तगड़े होते हैं, उनको दूसरे फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप उनको जज करोगे ना, तो वो प्लेयर बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। सूर्या मान लो अगर 10 टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हो गए ना, तो आपको लगेगा कि आप बेकार प्लेयर है, बट T20 में उनको कोई मैच नहीं कर सकता। तो जिस प्लेयर जो जहाँ पे स्पेशलिस्ट है उनको वही मौका दिया जाए, वो मुझे लगता है एक सही ऑप्शन होता है, बजाय एक ही प्लेयर को हर फॉर्मेट में ट्राई करना। ये मैच होने वाला है 22 तारीख को, तो मैं सीधा 22 तारीख को पहुँचने का ट्राई करता हूँ। 22 तारीख मैं पहुँच गया टुमारो पे, और थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है एप्लीकेशन को, बट 1-2 सेकंड का इंतज़ार। और क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं मैं आया फ़ोन लेके, तो मैं वही कमेंट्स देख रहा हूँ। अगर आप लोग आ गए हो तो प्लीज़ थम्स अप करके बता दो, अगर आप पहुँच चुके हैं तो। अब ये डे मैच है इंडिया टाइम के हिसाब से, बट वहाँ डे नाइट मैच, ये बात याद रखना भाई। लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं डे नाइट मैच है, तो इट इज़ अ डे नाइट मैच। तो चलिए फटाफट से बनाएंगे टीम। मेरा फैंटेसी ऐप खुल चुका है, मेरे को वो पूरी लीग मिल चुकी है, तो हम फटाफट से टीम बनाएंगे। ग्रैंड लीग की टीम है, याद रखिएगा। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में, तो बहुत सारा ऑप्शन है। जॉश इग्लिस का ऑप्शन है, एलेक्स कैरी का ऑप्शन है, राय रिकल्टन का ऑप्शन है, और लुइस डी प्रिटोरियस का ऑप्शन है। बट आप देखोगे तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से और रनों के हिसाब से राय रिकल्टन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो ओपनिंग करने वाले हैं और 110% विकेट कीपिंग करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया का भरोसा नहीं है भाई, बैटिंग ऑर्डर में तो कुछ भी कर रहा है वो, इग्लिस या फिर कैरी, दोनों में से किसी से भी विकेट कीपिंग कभी भी करवा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था T20 में जॉश इग्लिस रहते थे तो वो विकेट कीपिंग करते थे, एलेक्स कैरी रहते थे वनडे और टेस्ट में तो वो करते थे, बट अब दोनों हैं तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी कुछ भी प्लान कर सकता है। तो मेरे हिसाब से राय रिकल्टन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बल्लेबाजी में हम चाहेंगे ट्रेविस हेड के साथ, बैटिंग नहीं बॉलिंग के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग फिर से वो करेंगे 4 विकेट लेकर आए तो। देन मिचेल मार्श को लेंगे हम, टैम्बा बावुमा को लेंगे, उसके बाद ब्रीट्स की
कैमरन ग्रीन, लाबुशेन और ब्रेविस, इन चारों में से किसी एक को तो पक्का आपको लेना है। अभी के लिए मैं लाबुशेन को रख रहा हूँ क्योंकि लाबुशेन ऐसे स्पिन ट्रैक पे अच्छा खेलते हैं, उनके पास स्पिन की बल्लेबाजी ज़्यादा है। भले ही पिछले मैच में स्पिनर को आउट हुए महाराज को, बट इस मैच में मुझे लग रहा है वो रन बनाएंगे। यानी एडन मार्करम, वियान मुल्डर तो रहेंगे दो ऑलराउंडर्स। अब मेरे पास जगह बचती है 4 प्रॉपर बॉलर की। वनडे मैच है, 4 बॉलर लेने ही पड़ेंगे आपको क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बॉलर्स यूज़ होते हैं। तो बेन डॉसिश रहेंगे, केशव महाराज रहेंगे हमारी टीम में, और उसके बाद मुझे लग रहा है हेजलवुड को ड्रॉप करने का सोच सकती है ऑस्ट्रेलिया, तो मैं अभी उनको टीम में नहीं रखता हूँ। जैम्पा को रख लेता हूँ टीम में, और लुंगी एनगीडी, नांद्रे बर्गर, नेथन एलिस, इन तीनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं टीम में। अभी के लिए मैं नेथन एलिस को ले रहा हूँ क्योंकि बहुत वेरिएशन डाले थे उनने पिछले मैच में, और वेरिएशन किंग बोला जाता है उनको ऑलरेडी। तो कुछ इस प्रकार से मेरी टीम नज़र आती है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ टीम। विकेट कीपर में रहेंगे रायन रिकल्टन, बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, टेम्पा बवूमा एंड मानस लाबुशेन, ऑलराउंडर में रहेंगे एडन मार्करम, वियान मुल्डर, बॉलिंग में रहने वाले हैं बेन डॉसिश, केशव महाराज, एडम जैम्पा एंड नेथन एलिस। ये होगी मेरी 11 की टीम। अब बात करते हैं कैप्टन की चॉइस की। तो मैं कैप्टन की चॉइस पहले देख लेते हैं हमारे प्लेयर में। मैं एडन मार्करम के साथ जा रहा हूँ, 82 की पारी खेली थी, तो मैं उन पर थोड़ा भरोसा दिखाते हुए जा रहा हूँ। या फिर आप टेम्पा बवूमा को कैप्टन बना सकते हैं, मार्करम को इसीलिए क्योंकि वो इस मैच में पक्का स्पिन बॉलिंग करने वाले हैं। और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूँ ट्रेविस हेड को। आप चाहे तो रायन रिकल्टन को ट्राई कर सकते हैं या फिर मानस लाबुशेन को। तो मेरी टीम बन चुकी है। केशव महाराज को कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, वंस इन नाइट मून जो बोलते हैं ना, ब्लू मून जो बोलते हैं, वो हुआ था वो परफॉर्मेंस। तो मेरी टीम बन चुकी है पूरी तरीके से। टीम चाहिए, कोई और अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा एनालिसिस, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।